10 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 10 में हम लोग देखे थे मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो इसमें हम लोग देखे थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का पूरा अच्छा से हम चर्चा कर दिए थे। पार्ट 10 में उसमें समझा दिए थे किस तरह से ऑटोमन बिस्मार्क, फिर वो ऑटोमन बिस्मार्क में रहते, फिर विलियम फर्स्ट, कैसर विलियम फर्स्ट कैसे वो प्रोक्लेम हुआ राजा का। तो आज इस वीडियो में पार्ट नंबर 11 में हम लोग चर्चा करेंगे इटली का। यहाँ पर ये बिस्मार्क का फोटो है, यहाँ पर देख लीजिए कि बिस्मार्क किस तरीके से चाबुक दिखा के मैंने कड़ाई से करके उसने ऐसा काम किया था कि अपने जो प्रूसिया का राजा था, तो उसको उस वीडियो में पार्ट 10 में आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आज हम इटली यूनिफाइड का या यूनिफिकेशन ऑफ इटली का देखेंगे। तो ये हम सिर्फ इससे बता रहे हैं कि इटली इस बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2026 का, तो लगभग हर पेपर में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था, और हर साल एग्ज़ाम में होता है एक बार ये रहता है, तो अगला बार नहीं होता है। तो ये अगले बार नहीं होता है, ये चीज़ हम लोग देखे हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग जो बने अभी जो देख रहे हैं इसमें देखेंगे आज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यूनिफिकेशन इटली में है क्या, इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली है क्या। तो सबसे पहले तो ये आप देख लेंगे, इसका यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1815 से स्टार्ट हो गया था, जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, कांग्रेस ऑफ वियना जो हुआ था उसको समझौता हुआ था, और ये कंप्लीट हो गया 1871 में। यानी आप देखें कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871, यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1871, तो दोनों 1871 हुआ। तो इसको इस जो प्रोसेस को माने कि जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली को जो रोम था, इसको जब 1871 में रोम को कैपिटल बना दिया गया, राजधानी बना दिया गया, मीन्स रोम बिकेम द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ इटली। तो इसको कहते हैं रिसो रेजिमेंटो। यानी यहाँ पर जो कहा जाता है इस प्रोसेस को, यूनिफिकेशन प्रोसेस को रिसो, इसका जो स्पेलिंग दिखेगा RISO, रिसो, ठीक है, रिसो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए रेजिमेंटो, RIG, ठीक है, MENTO, यानी रेसो रिजिमेंटो इसको कहा जाता है। अब इसको 1796 में अगर इस मैप से समझते हैं, पहले मैप यहाँ पर होगा इटली का, तो इस मैप को देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो मैप दिया है 1858 का, और यहाँ पर जो दिया है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, आफ्टर यूनिफिकेशन इटली का, तो 1858 में ये कितना क्षेत्र था अगर आप गौर से देखिएगा, तो यहाँ से देखिएगा तो इसमें पेडमेंट सार्डिनिया, यानी जो ये जो सार्डिनिया है, यहाँ पर आप गौर करिए, मैप को एकदम ध्यान से समझिएगा तब आप यूनिफिकेशन इटली समझेगा। ये जो सार्डिनिया था इसको पेडमेंट सार्डिनिया कहा था। पेडमेंट एक्चुअली गौर करिएगा तो नीचे साइड में है थोड़ा सा, ये जो देखिए यहाँ पर ये जो नाम नहीं दिख, यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है, यह पेडमोंट, और ये है सार्डिनिया ऊपर का। अगर इसको थोड़ा सा जूम ये नीचे कर देते हैं तो आप ज़्यादा समझिएगा। तो यहाँ देखिए ये जो है, यहाँ से ये सार्डिनिया है, ये पेडमेंट, तो ये दोनों उस समय एक साथ था, यानी पेडमेंट सार्डिनिया। और एक राजा था जिसको यहाँ पर कहेंगे काउंट केब, वहाँ पर जो राजा था जो बना था वो उसको बनाया, काउंट केबुर को बनाया था यहाँ पर राजा को। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर ये पेडमेंट सार्डिनिया एक हो गया, यानी उस समय जो बहुत सारे डिफरेंट 7 स्टेट से बचे हुए थे, तो पेडमेंट सार्डिनिया हो गया। उसके बाद आप देखेंगे लंबाडी, यहाँ पर देख लीजिए लंबाडी है, पेडमेंट सार्डिनिया, लंबाडी हो गया। इसको बेनिटा लिखा हुआ है, तो बेनिटा का एक्चुअली जो नाम था वेनिस था, VENICE, यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी इटली का जो बहुत बड़ा शहर जिसमें मंडुला भी चलता है, वहाँ पर आकर अभी आज के डेट में जाएगा। तो यानी पेडमेंट सार्डिनिया हो गया, यहाँ पर लंबाडी हो गया, फिर जाके वेनिस हो गया या बेनिटा जिसको दिया है, फिर परमा, मेडोना, टस्कनी, इसको कैसे रखना PMT, यानी हो गया। फिर उसका गौर करिएगा तो ये पेपल स्टेट जो था वहाँ पर पोप रहता था, यानी इसको पेपल स्टेट जो था पोप था। फिर उसके बाद जाके यहाँ देखिएगा सिसिली ऑफ 2 स्टेट, यानी एक आइलैंड है, आइलैंड को यहाँ पर जैसे किंगडम ऑफ बोथ सिसिली लिखा हुआ है, यानी ये एक सिसिली और एक ये सिसिली, दोनों ब्लू का जब सिसिली ऑफ 2 स्टेट कहता है। यानी आप देख रहे हैं कि उस समय इटली जो था 2 भागों में बटा हुआ था। इटली जो था 2 भाग नहीं, माने कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। और इसको जो आज हम लोग देख रहे हैं इटली भी उस तरह से इतना फॉर्मेशन टूटा हुआ था, पेडमेंट सार्डिनिया। तो यहाँ पर हम जैसे मैप से सारा समझाए, फिर उसके बाद होता क्या है यहाँ पर, यानी इसका जो यूनिफिकेशन प्रोसेस है 3 प्रोसेस, अभी जितना बताया तब चलिए उसको देख लेते हैं इस बुक में क्या दिया हुआ है।
तो यहाँ दिया हुआ लाइक जर्मनी इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल फर्गमेंटेशन। पोलिटिकल फर्गमेंटेशन उन्हें टुकड़ा टुकड़ा राजनीति में टूटा हुआ था। इटालियन वेयर स्क्रेटेड बिखराया हुआ था ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स, ठीक है, बहुत से डायनेस्टीज था, एज वेल एज द मल्टी नेशनल हेम्सबर्ग, उसमें जो राजा था हेम्सबर्ग एम्पायर। सो हेम्सबर्ग एम्पायर का भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कौन था, तो उसको आप देख लीजिएगा इसमें यहाँ पर। और ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी यानी हम कब बताएं 1815 से लेकर सेंचुरी, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। आप देख लीजिए कि 7 स्टेट हम क्या बताएं, तो यहाँ लिखा हुआ डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट कि 7 स्टेट डिवाइड इंटू 7 स्टेट बताया। तो 7 स्टेट कौन कौन सा बताया, हम बताया पेडमेंट, सार्डिनिया, लंबार्डी, वेनिस या बेनिटा जिसको लिखा हुआ, परमा, मेडोना, टस्कनी, पेपल स्टेट, सिसिलियन, विच ओनली वन पेडमोंट सार्डिनिया, यानी सार्डिनिया जो था वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसेस हाउस, यानी वहाँ से जो सिर्फ ये जो 7 था, तो इसमें एक्चुअली 8 है, तो 8 को यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 चलिए। तो द नॉर्थ वाज अंडर द ऑस्ट्रेलियन हेम्सबर्ग, यानी नॉर्थ जो था पेडमेंट सार्डिनिया को छोड़कर बाकी लंबार्डी, वेनेटा, परमा ये सब में पेडमेंट सार्डिनिया का रूल कर रहा था। अब अगर इसको सेंटर में देखें, सेंटर यानी जो पेपल स्टेट वाज रूल्ड बाय द पोप। अब साउदर्न रीजन सिसिली ऑफ 2 यूनिट्स था, वो बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। यानी आप देखेंगे मैप में गौर करेंगे तो यहाँ से ये जो देखेंगे इस जगह पर मैप में फिर से देखिए, तो यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पर था पेडमेंट सार्डिनिया में, यहाँ पर प्रिंसियल स्टेट राज कर रहे थे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे राजा राज कर रहे थे, फिर पेपल स्टेट में पोप राज कर रहे थे, और यहाँ पर बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन, यानी वो जो फ्रांस का जो नेपोलियन का भाई था उसका परिवार था वो स्पेन में राज कर रहा था। यानी आप देख रहे कि, और ये ऑस्ट्रेलियन एम्पायर के कब्जा में था हेम्सबर्ग में, तो यानी देख रहे कि इसका यूनिफिकेशन संभव कैसे है, क्या होगा, संभव कैसे होगा। तो इस चीज़ को इसमें हम समझेंगे, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में समझाया कि बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन और इवन इटालियन लैंग्वेज had not acquired one common form and still had been regional and local variation, यानी इटालियन सिर्फ बोला जाता था, वो था पेडमेंट सार्डिनिया या सार्डिनिया पेडमेंट यहाँ दिया हुआ है। अब ड्यूरिंग द 1830 हम बोले कि इसका 3 इसमें 1830 में हम जेएसपी मैगजीन का देख चुके, तो हम एक अलग से वीडियो बनाए थे, कैट सर्ट टू पुट टुगेदर ए कोहेरेंट प्रोग्राम। उसने एक योजना बनाया कि इटालियन को इटली करे, माने एक करे, यानी जो मैजनी था इसको हर्ट कहा जाता था, वो दिल से चाहता था, वो दिल से चाहता था कि इटली एक हो जाए। इसलिए जेएसपी मैजनी बहुत सारा थॉट लिखा, यंग इंडिया बनाया, यंग यूरोप बनाया, तो उसको माने इटली का दिल कहा जाता है। हम लोग देखेंगे इटली का दिल देखेंगे, फिर इटली का तलवार देखेंगे, फिर इटली का माइंड देखेंगे किसके पास था। तो वो कोहेरेंट प्रोग्राम चलाया कि एक साथ किया जाए, और ही हैड ऑल्सो फॉर्म सेक्रेट सोसाइटी यंग इटली, यानी और पिछला में हम देखे थे कि यंग इटली बना दिया था फॉर डिस्टिनेशन ऑफ हिज गोल, कि अपना गोल प्राप्त कर सकें। 1815 में फिर से जो कंजर्वेटिव था राजा लोगों को बैठा दिया गया था ट्रीटी ऑफ वियना में। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशन अपराइजिंग बोथ 1831 1848, मैंने 1831 48 दोनों में इसको मैंने कि हार गया था, सक्सेस नहीं हुआ था। मेंटेन नाउ टू टेल फेल और स्पेन सेंटरिया अंडर इट्स रूलर विक्टर एमन्यूल सेकेंड, यानी अब विक्टर एमन्यूल सेकेंड का यह साथ देने लगा, और इसका एक ही मकसद था टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू वार, लड़के। इन द आइज ऑफ रूलिंग एलाइट ऑफ दिस रीजन यूनिफाइड इटली ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन, यानी लोग कैसे स्वीकार करेगा अगर आज के डेट में कोई प्लेस इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे जब वहाँ पर विक्टर एमन्यूअल जो सेकेंड था वो क्या करता है 1852 में काउंट कैबूर को प्राइम मिनिस्टर बनाता है। काउंट कैबूर को क्या बनाता है, प्राइम मिनिस्टर, और काउंट कैबूर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो ऐसा सा योजना लेके आता है जिससे पेडमोंट सार्डिनिया का पूरा विकास हो जाता है। पेडमोंट सार्डिनिया क्या होता है, पूरा डेवलप हो जाता है, तो उसको देखकर लोग चाहता है कि नहीं हम लोग भी वैसे बने। अब यहाँ पर जो हम बोले कि विक्टर एमन्यूअल जो था काउंट कैबूर को बनाता है, एक्चुअली काउंट कैबूर जो था वो बने कि जैसा भी हम बताया कि जेएसपी मैजनी को हार्ट कहा जाता है और काउंट कैबूर को ब्रेन कहा जाता है। काउंट कैबूर उनका ओरिजिनल नाम नहीं था, उनका ओरिजिनल नाम था कैमिलियो बेंसो। काउंट कैबूर का ओरिजिनल नाम क्या था, कैमिलियो बेंसो।
तो वो मतलब कि पूरा ये करता है, इकोनॉमिक सुधार करता है और उसके चलते उसका नाम हो जाता है। तो हु लीड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नाइदर रिवोल्यूशनरी नॉर डेमोक्रेटिक, कि ना ही वो चाहता था क्रांति करके, लाइक मेनी अदर वेल्दी एजुकेटेड इटालियन इलाइट ही स्पोक फ्रेंच, यानी फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन। यानी काउंट केबुल भी इटली भाषा नहीं बोलता था, वो भी फ्रेंच बोलता था, लेकिन उसको चाहता था कि शुरुआत हो। यानी इसके जो पहला फेज था, पहला, क्योंकि एक साथ सब यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। फर्स्ट फेज में 1858 से लेकर 1859 में हुआ था। तो यहाँ पर जो हेम्सवर्थ का, जो ऑस्ट्रिया हेम्सवर्थ के कब्जा में था, लंबार्डी, ठीक है, परमा, मेडोना, टस्कनी, उसको अपने पेडमोर सार्डिनिया में मिला लिया जाता है। फिर दूसरा फेज चलता है 1860 में, यहाँ पर क्या था, जो टस्कनी बच जाता है उसको मिला लेता है। और तीसरा फेज जो 1866 से लेकर 1871 में थर्ड फेज चलता है, और यहाँ पर पेपल स्टेट और सिसिली ऑफ 2 स्टेट्स को कब्जा कर जाता है। तो ये समझेंगे तो यानी क्या बोले, फर्स्ट फेज 1859 में तो काउंट केबुल सार्डिनिया पेडमोर सक्सेसिया डिफीटिंग द ऑस्ट्रेलियन फोर्स, यानी जो ऑस्ट्रेलियन हेम्सवर्थ था 1859 में उसको हरा देता है। तो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप वॉलेंटरी अंडर द लीडर्स ऑफ जेएसपी गारिबाल्डी ज्वाइन द फ्रे, यानी यहाँ पर बुक दे दिया डायरेक्ट साउथ में। तो यहाँ 2 फेज तो कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जो फेज था वहाँ पर अभी पेपल स्टेट, याद रखिएगा पेपल स्टेट कब्जा नहीं हुआ है, अगर गौर करिएगा तो पेपल स्टेट अभी कब्जा नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फेज में क्या हो गया, अभी हम लोग दिखाया कि फर्स्ट फेज में ये दोनों को मिला लिया गया, लंबार्डी वेनेटा को, सेकेंड फेज में परमा, मेडोना, टस्कनी को। अब पेपल स्टेट को यह नहीं छुआ है, जो काउंट केबुल था पेपल स्टेट को नहीं छुआ है। यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर इसको किंगडम्स में, जो गैरीबाल्डी एक आर्मी का था, वो भी नाम था बहुत बड़ा, और इसको मैंने इटालियन का सोर्ड कहा जाता है, सोर्ड ऑफ इटालियन, यानी 3 याद रखिएगा। हर्ट किसको कहा गया, जेएसपी मैजनी को। ब्रेन किसको कहा गया, काउंट केबुल को। और इसको क्या कहा गया, ये मैंने गैरीबाल्डी को सोर्ड। तो जो पेडमोर सार्डिनिया का जो काउंट केबुल था वो मैंने कि इसको गैरीबाल्डी को भेजता, सेना लेके जाओ आक्रमण करो। तो गैरीबाल्डी यहाँ से जीत लेता, आराम से इसको हरा देता है लोकल पीजेंट के सहायता से, किसान की सहायता से। लेकिन गैरीबाल्डी उसको सपोर्ट नहीं करता काउंट केबुल को, वो अपना अलग चलाना चाहता है। तब काउंट केबुल क्या करता है कि फ्रांस को फ़ोन करता है, उसमें फ़ोन आ गया था, तो वह फ्रांस को फ़ोन करता है कि ये देखिए आपका जो परिवार स्पेन में, उसको गैरीबाल्डी मतलब कि परेशान कर दिया है, हटा दिया है, अब यहाँ हटा दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो अब उसी फ्रांस वहाँ से आक्रमण करने लगता है। जैसे ही फ्रांस आक्रमण करता है तो गैरीबाल्डी यहाँ से फिर काउंट केबुल को सूचना भेजता है कि आइए हमको बचाइए। तब काउंट केबुल आर्मी भेजता है और इसको जीत लेता है। अब मजबूरी में बीच में पेपल स्टेट आ गया रोम का। तो अब यहाँ रोम का जो पेपल स्टेट आ गया, तो ये क्या क्या, जो ये काउंट केबुल उसको सूचना भेजा कि हमको एक हो जाओ, नहीं तो फिर आक्रमण होगा। अंत में मजबूर होकर यहाँ लड़ाई लड़ा जाता है, और यहाँ पर फिर एक जो पेपल पोप का था, एक छोटा सा वेटिकन सिटी बना दिया जाता है, यानी वर्ल्ड का सबसे जो स्मॉलेस्ट कंट्री और वेटिकन सिटी है, और वहीं पर रोम में पोप आजकल रहता है। तो ये इसका बने कि यूनिफिकेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 1861 जो ये विक्टर एमनुअल सेकेंड, यहाँ देखिए यहाँ देखिए, यहाँ से छूट गया आगे में यहाँ पर। तो जेएसपी गैरीबाल्डी ज्वाइंट द फ्रे आ जाता है, और 1860 दे मार्च टू द साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिली एंड सक्सेटेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजन, हम बताया भी कि किसान के द्वारा, इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। 1861 विक्टर एमनुअल सेकेंड वाज प्रोक्लेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, यानी जो विक्टर एमनुअल जो था पेडमोर सार्डिनिया का, वो राजा बन जाता है, उसको घोषणा करता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो जाता है। हाइवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन एमंग दीज रूलर इलिटरेसी वेर वेरियर, और सब अनपढ़ थे, रिमेन विलेजफुली अनवेयर और लिबरल नेशनल ऑफ एडोलॉजी। तो पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरीबाल्डी इन साउदर्न इटली हैड नेवर हर्ट ऑफ इटालिया, इटालिया भाषा सुना ही नहीं था, उसको लगता महारानी का नाम है, वाइफ का नाम है विक्टर का। तो इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट होता है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे ब्रिटेन का। अब इसमें क्वेश्चन आएगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, तो लिखना कैसे कैसे, कौन कौन आंसर लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ से कोई भी 2 पॉइंट उठा लीजिएगा। पहला पॉइंट उठा लीजिएगा कि देखिए, 1 मिनट, यहाँ से उठाइएगा जो बाइफर्केशन है यहाँ से। तो यहाँ से लिखना है कि लिखना हो कि इटालियन स्पेयर, ये फर्स्ट पॉइंट होगा, सेटल ओवर सेवरल डायनेस्टी एज वेल एज द मल्टीनेशनल हेम्सन एम्पायर।
सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट विच ओनली वन साडमेट पेटिनिया वॉज रूल्ड बाय द प्रिंसिपल स्टेट हाउस। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट, कि द नॉर्थ was under Australian Habsburg, center was ruled by Pope, साउथ इज द स्पेन, बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन। यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी एक पॉइंट उठाइए, कोई भी एक पॉइंट, चाहे जेएसपी में लिखा जाए सर्ट टू करेंट प्रोग्राम फॉर यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक। फिर यहाँ से एक पॉइंट लिखने के बाद देखे यहाँ पर ये लिखिएगा कि ये देखिए ये वाला पॉइंट, कि इन 80 मिनट द मिडिल नाउ फेयर इनटू साडमेंट किंग एनुअल टू यूनिफाई द थ्रू वार। अब यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से लिख दीजिए कैसे काउंट केबुल चाहता था, तो यहाँ से 3 पॉइंट उठा लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ से 7 पॉइंट आप माने उठ जाएगा, और उसमें से कोई भी एकदम सेम टू सेम याद कर लीजिएगा। 5 पॉइंट परीक्षा में लिख देना है। तो समझे आपको ये कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।